सीताराम डेरा की गली मंगलवार रात एक बार फिर पुराने जख्मों से कराह उठी। जिस हत्याकांड ने पहले एक जान ली थी, अब उसी कहानी के किरदार फिर आमने सामने हैं। मृतक टकलू लोहार का 14 वर्षीय बेटा और उस पर हत्या का आरोपी रह चुका समीर जैना। कहानी में अब सिर्फ बीते कल का बदला नहीं, बल्कि आने वाले कल की अनकही लड़ाई भी दिख रही है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। मंगलवार देर रात करीब 11 बजे छायानगर निवासी प्रिंस लोहार, टकलू लोहार का 14 वर्षीय बेटा अपने एक दोस्त के साथ समीर जैना के घर के बाहर पहुंचा। बताया गया कि वो गाली गलौज करने लगा, जिसके पीछे पिता की हत्या को लेकर अंदर दबा आक्रोश था। बेटे की गाली गलौज की खबर सुनते ही टकलू लोहार की पत्नी रितु लोहार भी समीर जैना के घर पर पहुंच गई। वहां उन्होंने जमकर बवाल मचाया और फिर आरोप लगाया कि समीर जैना ने घर से बाहर आकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ और न ही पुलिस को मौके से गोली का खोखा बरामद हुआ। सूचना मिलते ही सीताराम डेरा थाना पुलिस रात में ही घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, इलाके में तलाशी भी दी, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि गोली चली थी। फिलहाल रितु लोहार के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। समीर जैना टकलू लोहार हत्याकांड का नामजद अभियुक्त रहा है। उसे मार्च 2025 में जेल से रिहा किया गया था। उसके रिहा होते ही पूरे छायानगर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ था। अब इस बार फिर इस पुराने रंजिश के नई चिंगारी पकड़ ली है। प्रिंस, क्या हुआ था कल? कल रात को मेरा भाई तो सुनने यार तो उसका घर तो जोड़ लड़का लोग था, जोड़ से जो पास सामान लोग था। तो पहले मैं आया, पहले मेरे दोस्त को पकड़ा, बोला तेरा पाँव में चोट लगा, काट देंगे तेरा पाँव है। बोला तुमने भूलना में आ रहा, हम लोग सामान वामान करा दिया। हमने बोले ठीक है भैया, कुछ नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग घर गए। मेरा ठीक में राजू मामा आई है मेरे, वहाँ चक्कर में हम लोग को छोड़ दिया। छोड़ दिया, हम लोग घर चल गए। उसके बाद फिर मम्मी पूछी कि क्या हुआ, खाना नहीं खाना, बोले पीछे नहीं। तो सुबह को मम्मी को बोले थे, मम्मी के घर बोलने गई थी, फायरिंग कर दिया मेरा मम्मी। क्या सामान था उन लोग के पास कल? कट्टा था। कट्टा था। आज क्या हुआ? आज मेरा मम्मी उनके घर बोलने गई थी कि आप बेटा ऐसा नहीं करेगा। तो उनका बेटा दिया था मेरे को। तो उनका बेटा इधर देखो, इधर देखो। उनका बेटा मेरा मम्मी लोग तो फायरिंग करके एक गोली हवाई फायरिंग किया और 3 गोली चला। कितना बजे घटना? 12 बजे। आप वहीं पे थे? नहीं, हम नहीं थे, हम घर में थे। मम्मी घर में रहो हमारे, वो चला गई थी। इस कहानी में ना कोई नायक है और ना ही कोई खलनायक, बस है दर्द, रंजिश और एक ऐसा शहर जो बार बार गोलियों की आहट से कांप उठता है। आज फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ये भी सच है कि जब दर्द मन में दबा हो तो गोली नहीं, कभी कभी एक चीख ही धमाके से कम नहीं होती। क्या समाज ऐसे बच्चों को समय रहते संभाल पाएगा, या एक और टकलू लोहार कहानी बनकर खत्म हो जाएगा? क्या प्रिंस के मन में पिता की मौत का बदला लेने की भावना है? क्या रितु लोहार का फायरिंग का आरोप सच्चाई है या आक्रोश का नतीजा? क्या समीर जैना अब भी समाज के लिए खतरा है या अपनी ज़िंदगी सुधारने की कोशिश में है? अब समय है नफरत की इमारत गिराने का और इंसाफ की बुनियाद को मजबूत करने का। यही सवाल उठाने का वक्त है, यही सच्चाई दिखाने का काम है, और यही वजह है कि खबरें सिर्फ पढ़ी नहीं, समझी जानी चाहिए। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।